प्लॉट को भी विभाजन करके जो भी दिया था, आधा प्लॉट करके भी, आधा प्लॉट, एक प्लॉट को आधा करके भी दिया गया है नौकरी। उस प्लॉट को भी क्योंकि आते हैं अच्छे अच्छे कहानी सुनाएंगे, सुनिए और मजा लीजिए, उसके बाद बस सुनने तक रहेगा, मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग जमीन के लेकर बहुत दिन से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आज तक हम लोग क्लियर नहीं हो। जब रायती का नहीं मिला तो फॉरेस्ट का क्या उम्मीद रखते हैं आपको जीएम रैंक का मिलेगा। अगर रायती का जमीन का जिस दिन मिल गया कि वो समझिए कि उसके बाद ही आता है जीएम के या फॉरेस्ट का आपका आएगा। अब रायती का ही लोग देने से इनकार कर रहे हैं तो कहाँ फिर हम उससे सर सहमति मांग रहे हैं। आप लोग खुद मालिक हैं, खुद से बनाइए, खुद से कुछ कीजिए। ग्राम सभा बैठने की जरूरत ही नहीं। ग्राम सभा बोला कि सिर्फ बेवकूफ क्यों बनाते हैं जनता टोल टैक्स के माध्यम से पैसा वसूलते हैं और उसका 7 पीढ़ी तक उस टोल टैक्स के माध्यम से खाते हैं। और विस्थापित अपना जमीन दे करके, अपना सारा संपत्ति दे करके उसको क्या मिलता है वो दर दर के ठोकरे खाते हैं। लेकिन आप जान गया है, इंसान जान उठा है, जिस खून और पसीना और मेहनत से बड़े बड़े पत्थर को तोड़ सकते हैं वो मजदूर आप इंसान नहीं। अब बेईमान भी बनने का कोशिश करेंगे और शैतान भी बनने की कोशिश करेंगे और शिष्य प्रबंधन को बताने का काम करेंगे कि जो व्यवस्था रोजी रोजगार नहीं दे सकता है, जो व्यवस्था हमें बर्बाद कर सकता है, वैसे व्यवस्था को हम उखाड़ फेंकेंगे, फेंक देंगे और क्षेत्र में हम नामों निशान मिटा देंगे। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि एक मामूली यहाँ आप जानते हैं जिस जगह खनन होता है उस जगह पर वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था होता है। वहाँ खुली ऐसे बिक्री का योजना चलती है जिसमें विस्थापित लोग अपना पूंजी लगा करके अपना कोयला बेच सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के चार्ज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के माध्यम से बहुत दिनों का आंदोलन के माध्यम से 2006 में जब खुला था उस वैकल्पिक रोजगार के रूप में कुछ लोगों का रोजगार मिल रहा था। लेकिन चिल्ला जैसे तैसे करके उसमें बड़े बड़े पूंजीपति लोग मिलजुल करके, बड़े बड़े अफसर लोग मिलजुल करके उसे 4 ग्रेड को 3 ग्रेड को 2 ग्रेड को 3 ग्रेड को 4 ग्रेड करके यहाँ के विस्थापित को कंपर लगा करके सैंपल कर देंगे और आज दम पे बंद कर दिया है। और दुर्गा पूजा का चौथा दिन है, आप जानते हैं जब दुर्गा पूजा यहाँ होता था उस समय कर सरकार जिसमें का आवेदन झारखंड योजना के पड़ा हुआ है, उस पर ध्यान दें क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नंबर हम बता रहे हैं कि हम लोगों का अधिकरण कम हुआ है। और जैसे 13/7/2013 को भी हम लोग NOC आपका 2 नंबर माइंस में दे चुके हैं। आज भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको ये वादा करना होगा और इस मंच के माध्यम से मिनट्स में तैयार करना होगा कि आपकी जमीन जो ली गई है वो सारे जमीन का आप नौकरी हम सबों को देंगे और वैकल्पिक रोजगार के रूप में एस खुली योजना के तहत और यहाँ पर जो शिक्षित के रोजगार है उसे ट्रांसपोर्टिंग के कार्य देंगे और विभिन्न तरह के योजनाओं में हिस्सेदारी देंगे। जब कंपनी लीज पर क्यों नहीं देती है? जब एक मामूली पूंजीपति 10 करोड़ लगा करके टोल टैक्स बना के जीवन भर सरकार के हद बनते हैं तो क्यों ना उद्योग क्षेत्र में विस्थापितों को एक शेयरदार बनाया जाए, होल्डर बनाया जाए। जब तक कोयला खदान चलेगा तब तक आपका 5% या 10% कोयला आपको दिया जाएगा मुफ्त में, ताकि हम पूरे लोग देख सके या उसका जो भी बेनिफिट होगा आपको होगा और मेरा होगा। एक जमीन में आप 10 व्यक्ति खाते हैं, उसमें आप 2 नौकरी दिए हैं, 10 व्यक्ति जाएगा काम। हमारा ये जो क्षेत्र है, जो चाटी का धरती है, इस धरती में 150 साल लोग जी चुके हैं उसी जमीन पर और आपने 1982 में जो जमीन दी है एकमात्र नौकरी दी है जिसमें सभी लोग नहीं खा पा रहे हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। आप दर जाइए, हमेशा छल किया गया। सबसे पहले यहाँ बात NOC पर जो उठता है कि ये परियोजना पदाधिकारी महोदय को और CO साहब को बताना चाहिए यहाँ समस्या जो रेलवे लाइन का है। तो जब रेलवे लाइन 60 और 62 में जब अधिग्रहण किया गया है तो उस जमीन को CCL जो है कैसे NOC लेकर वहां पर क्वार्टर बना दिया गया? क्या उस रैयत का यहाँ अधिकार मिला? अगर जो रेलवे का जमीन में अगर जो 30 पैसा या 30 रुपया करके अगर जो दिया गया है पेमेंट, तो उस पर और भी जगह उस रेलवे लाइन पर दूसरे पंचायत में नौकरी हुआ। कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये पंचायत जो है अति पिछड़ा पंचायत है। दूसरे जगह जो है भाई कोई भी हो, विधायक है चाहे MP है चाहे ब्लॉक से जो अति रखे हैं, वो किसी तरह पेपर बना के आप नौकरी ले लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस पंचायत के प्रति सोचना चाहिए कि रेलवे का जो लैंड है और जो 95 में जो आप पेमेंट किए हैं
या जिसका रैयत का जो मिला है, मान लिया जाए किसी का 2 एकड़ प्लॉट उसका नौकरी मिल गया, किसी का 1.5 एकड़ है तो उस पर तो गरमजरुआ पर भी नौकरी होता था उस समय। आज जब 2006 का जो नियम आया उस पर आप ये बताइए कि जो गरमजरुआ जमीन है उसका सीओ साहब जैसे और जगह कटता है उसी का रैयत का यहाँ रसीद कटना चाहिए। जो सीसीएल जो ये जीएम लाइन है और जेजे लाइन है उस पर भी अधिकार यहाँ का रैयत का होना चाहिए, न कि कोई जो है जानकारी है वो रसीद कटवा लिया गरमजरुआ उसका है और मालूम चलता है कि कोई अगर पंचायत जो है वो बहुत पहले से उसका पेपर कटवा के और संग्रहण करके नौकरी लिया जाएगा मगर जमीन नहीं देंगे, ऐसा बातें बोल के लोग निकल जाते हैं और बाद में उसी के नीचे लिख दिया जाता है कि सहमति दिया गया, हो गया कहानी खत्म। ऐसा होते आया है, हो रहा है। इसलिए आज का जो सभा का जो हम लोग रखे हैं या आप लोग सभी लोग हैं तो आज सभा का पूर्ण रूप से उनको भी देखा जाए कि रजिस्टर में क्या लिख रहा है, उसका भी अंतिम पड़ाव तक लिखा जाए, डिसीजन भी लिखा जाए, वो कॉपी आप लोग के भी यहाँ रहे वो भी ले जाए। क्या यही होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कुछ हो जाएगा इधर कुछ उधर हो जाएगा। आप लोग यहाँ बताने का काम किए, जमीन जोत रहा है मंगरा और बुधवा दूध पी रहा है, ये ना बता रहे हैं जी। या मंगरा यहाँ जमीन जोत रहा है, जमीन उसका है और वहाँ का हजारीबाग का बैठा हुआ वहीं से वो फसल खा रहा है, यहाँ का रसीद निर्गत कर रहा है, यही ना बताने का काम कीजिए आप लोग। तो ये वन अधिकार अधिनियम 2006 में आपके रिचार्डिंग में ग्राम सभा हो चुका है, यहाँ का दावा भी हुआ है और आपके यहाँ बैठने और पूछने का यही उद्देश्य है जो वन अधिकार अधिनियम 2006 कानून बना। अगर ये कानून नहीं रहता तो आपसे कोई किसी का करने का जरूरत नहीं था। ये जंगल जमीन का भूमि में वैसे कितने लोगों को जो है नौकरी मिल चुका है और अभी तक कितनी बकाया, ये पहला सवाल है मेरा। दूसरा सवाल है ये मेरा सर, पूरब में ये जो पूरा दिख रहा है हालांकि अभी घेर दिया गया है लेकिन फोन देने के बाद में ये जो पूरा दिख रहा है हालांकि ऐसा मत देखना है डिस्प्ले में रखा है। हरा भरा दिख रहा है। विचारडी पंचायत का पूरब में जो है सर आप लोग खदान खोलने की योजना बना रहे हैं, पश्चिम में आप लोग यूको पार्क बनाने का जो है आप योजना बना रहे हैं, अच्छी बात है सर। तो आप लोग ये भी बता दीजिए कि हमारे चार्डी गांव के लोग रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? पूरब भी ले रहे हैं, पश्चिम भी ले रहे हैं और कुछ प्लॉट हम देखे हैं कि उत्तर भी ले रहे हैं, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर बीच में हमारे चार्डी जो गांव है जो हम लोग आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, हरिजन क्षेत्र से आते हैं, हम लोग को मतलब जो है फिर क्या बीतेगा, हम लोग को फिर कहाँ फंसाएगा या हम लोग जो है फिर मतलब निकलेंगे कैसे, घुसेंगे कैसे, ये सारी चीज आप लोग जो है बताने का काम करेंगे। अब सारी चीजों जो है विस्तार से हम लोग को बताइएगा, समझ में अगर हम लोग को आएगा तो हम लोग सर एमओसी देने का काम करेंगे और अगर नहीं समझ में आएगा तो सर एमओसी को उम्मीद हम लोग से मत रखिएगा। हम लोग सर यहाँ ना पैसा भूखे हैं ना नौकरी भूखे हैं, हम लोग सर यहाँ समाज के भूखे हैं, हमेशा हम लोग को ठगा जाता है, चला जाता है, जिस तरह आगे कुछ लोगों ने बताया। जमीन हमारा लोग तोड़ कर रहे हैं, मेरा बाप दादा। सबसे बड़ा चीज यह है, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने बातों को साझा किया, मैं बहुत बारीकी से सबों का बात को सुना और सुनने के बाद यहाँ जो 1985 में सीसीएल के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया गया, क्या सही बात है? 83 में सही बात है। यस 1983 में जमीन अधिग्रहण करने के बाद 1983 का बकाया नौकरी 249 है, क्या सही बात है? सही बात है। सही बात है। यस सही बात है। तो मैं सीसीएल प्रबंधक के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि पहले का जो आधा अधूरा है उसका आप क्या कर रहे हैं, बाद में लेने की बात अभी जो होगी वो बाद में होगा। देखिए विस्थापन क्या है, जो विस्थापन हो चुका है न वो जिंदा है न मुर्दा है।
केंद्र सरकार ने विस्थापन नीति 2013 बनाया। मैं विभाग के लोगों से आग्रह करूंगा, केंद्र सरकार ने विस्थापन नीति 2013 में बनाया, उसमें लिखा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा विकास के नाम पर जो जमीन अधिग्रहण किया गया, अगर 5 साल के अंदर उस जमीन पर जिस प्रयोजन के लिए लिया गया उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया गया तो उस जमीन का मालिक पूर्ण रैयत होगा। आप पदाधिकारी कानून का मैं सीआई साहब से आग्रह करूंगा, ये कानून गांव का लोगों ने नहीं लिखा। ये कानून किसने लिखा? ये कानून किसने लिखा? भारत सरकार ने बनाया। किसके लिए? ग्राम सभा के लोगों के लिए, यहाँ के हित के लिए, यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और यहाँ के जनताओं का अधिकार को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने ये कानून बनाया। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने ये भी बात रखा, आप CNT एक्ट कानून का बात करें। CNT एक्ट कानून का धारा 49 में साफ लिखा है कि विकास के नाम पर चाहे राज्य हित का मामला हो या देश हित का मामला हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जमीन अधिग्रहण कर सकती है। हम विकास विरोधी नहीं है, मैं ग्राम सभा के लोग विकास विरोधी नहीं है। उसी को CNT एक्ट कानून का धारा 49 का धारा 50 में खंडन किया गया कि जिस गांव को या जिस परिवार को विकास के नाम पर विस्थापित किया जाएगा, वैसे परिवार को या वैसे गांव को सबसे पहले सरकारी रेट पर उसका मुआवजा मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसको रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। तीसरा, उसको मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। चौथा, उसको पुनर्वास मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 1983 में जो इस गांव के लोगों को जमीन अधिग्रहण किया गया, क्या यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा मिला? नहीं। क्या यहाँ के लोगों को नौकरी मिला? क्या यहाँ के लोगों को सरकारी रेट पर मुआवजा मिला? प्रबंधन के लोग, यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं, सरकार के लोगों को, जिस गांव में जो लोग रह रहे हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति हो या अन्य परंपरागत वन निवासी हो, जो जंगल से आश्रित है, जिन जंगल से जिनका जीविका चलता है, ऐसे परिवार को व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा देने का, सामुदायिक अधिकार पट्टा देने का और सामुदायिक वन संसाधनों को प्रबंधन करने का अधिकार का दावा देने का अभी जो अभियान चल रहा है, मैं इस बिंदु पर भी पूछना चाहता हूँ माननीय सीओ साहब से, इस पर अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई किया? जबकि इस इचाटी पंचायत के ग्राम सभा के द्वारा इस फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम 2006, नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत प्रपत्र ख और प्रपत्र ग का दावा कर चुका है। मैं अगला बिंदु पर बात करता हूं, रेलवे लाइन की। ग्राम सभा के पास इस बात को रखा गया कि भाई जंगल से होकर के रेलवे लाइन आएगा, कितने पेड़ कटेंगे, किस प्रकार के पेड़ कटेंगे, फलदार पेड़ कितने कटेंगे, क्योंकि जैव विविधता का भाई इस फॉरेस्ट राइट एक्ट का धारा 3 का अंग में ग्राम सभा को उसको जैव विविधता का सुरक्षा का अधिकार, उसका मालिकाना अधिकार ग्राम सभा को है। जितने भी पदाधिकारीगण आप लोग जो आए हैं, एक हमारे वन रक्षी थी आए थे, सॉरी उनका नाम मैं भुला गई थी, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे इस पंचायत में। आज हम लोग जो इस पंचायत में बैठे हैं, जो हम लोगों ने अपनी बातों को बारी बारी से रखा, बहुत ही सब होते हैं कि अगर चलते चलते अगर ठोकर लग जाए, अगर चलते चलते ठोकर लग जाए, तो आज भी वही सिचुएशन पैदा हो गया है। सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और मैं CCL पदाधिकारीगण से एक फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब भी हम लोग कोई भी बात, क्योंकि मैं जब से समिति जीती हूँ तब से कुछ ना कुछ अपनी मांगों को लेकर के महिलाओं बेचारी को साथ में लेकर के मैं जाती रही और मुझे आश्वासन मिलता रहा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कुछ ही दिन पहले मैं पोल के लिए पंचायत भवन के बाहर चस्पा किया गया है आमजन को सूचना के लिए और पूर्ण रूप से सूचित किया गया है।
कई लोगों का कहना है कि कौन सी ज़मीन है, किसके नाम पर पेपर है, हमको नहीं पता है। तो आप लोगों को ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ये मंच इसीलिए है, किसके नाम पर पेपर है वो अपना बताए कि भाई मैं, ताकि गांव के लोग देख सकें, सब लोग जान सकें कि हाँ भाई ये इसके नाम पर पेपर है और ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो उसी के लिए ये मंच है। इसका प्लॉट नंबर आप लोग फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 469 है, 535 है, 567 है, 569 है, 585, 605, 607, 615, 2201, 2576, 2809, 2864। ये सभी प्लॉट खाता संख्या 1 के हैं और ये झारखंड उत्खनन परियोजना के विस्तारीकरण में आ रहे हैं। बहुत वन अधिकार अधिनियम 2006 ग्राम सभा इचागरी पंचायत और इचागरी पंचायत के पंचायत भवन में आज श्री सुरेश बर्नवाल जी, साथ ही साथ अंचल कर्मचारी सर, देखिए कोलारी आपका 1978-70 से नेशनलाइज हुआ और 78-80 से जो है जमीन का जो मामला है ये आपका चरी से लेके दरिया तक का पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ कौन जमीन क्या है नहीं है, उस समय हमारे इस क्षेत्र के लोग, हमारे ग्रामीण बंधुओं को शिक्षित नहीं रहने के कारण जैसे तैसे सीसीएल जो है सो आज क्वार्टर, ऑफिस, स्कूल, पोस्ट ऑफिस आज बना के, और उस ज़माने में जो नौकरी करने वाले थे वो लोग आज रिटायरमेंट करके यहाँ से चले गए। लेकिन हमारा ज़मीन जो कहते वहाँ रहा, लेकिन कोई हम लोग का अधिकार नहीं मिला। हम लोग का मांग, नौकरी, मुआवजा जो रहा आज तक वंचित है। आज अगर सीसीएल इस क्षेत्र में अगर सहयोग सबके करता, मान लीजिए हमारा SC/ST गांव है, सबको मान अधिकार, मान सम्मान देते हुए हमारा गांव जितने भी रैयत है उनको एक एक करके अभी आज एक सिस्टम से, अगर हमारा आज बात हो रही है कि हमारा माइंस का डेवलप करना है,